जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 बहुत इजी है। कैसे इजी है? अब देखो, हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 पढ़ा था, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 6.2 में हमने ग्राफ बनाए थे, सेम एज वैसे ग्राफ इसमें बनाने हैं, बट इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? देखो, पहले बिल्कुल बेसिक्स बताता हूँ। आज दोनों तीनों मार्कर यूज होंगे। अब देखो, हम लोगों ने एक्स 6.2 में क्या किया था, हमें कोई एक इनक्वालिटी दे रखी है, ठीक है ना। 2x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। मैंने बोल दिया कि ये हमारे पास इनक्वालिटी है। अब देखो, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमने इसके पॉइंट निकाल दिए, ठीक। हमारा पॉइंट मान लियो ये पॉइंट आ गया, सही है। ऐसे करते थे, पहले हमने पॉइंट निकाल दिए एक्स और वाई के, हमने पॉइंट पुट किए, तो हमारा आंसर ये आ गया और उसका मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। अब देखो, हम क्या करते थे, हम 0,0 पुट 0,0 और उसके बाद हम 0,0 पुट कर देते थे। अगर हमारा ट्रू होगा तो इस तरफ सेट कर देते थे, अगर ट्रू नहीं है तो उस तरफ सेट कर देते, ठीक है ना। ऐसे करते थे। अगर इस तरफ ट्रू है तो हम इस तरफ सेट कर दिया मैंने, हमारा आंसर आ गया। ऐसा करते थे। सेम एज वैसे ही इसमें करना है, बट इसमें क्या है, इसमें दो तीन इनइक्वालिटी दे रखी होंगी। कैसे? देखो, और जैसे कि ये वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें एक इनइक्वालिटी ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है। हमें तीनों के तीनों पॉइंट ड्रॉ करने हैं। अब जैसे कि एक ये दे रखी, ठीक है। उसके बाद होगा x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 का हमें पता है, ये वहां वन होगा तो यहाँ पे पुट कर दे इसे भी। और y इक्वल टू 2, तो 1 2 यहाँ पे मैंने इसे पुट कर दिया। अब इसमें जो कॉमन पार्ट आएगा, कॉमन पार्ट मतलब जो एरिया के इससे भी सेट हो रहा होगा, जो एरिया इससे भी सेट हो रहा होगा, ठीक है, और जो एरिया इससे भी सेट हो रहा होगा, मतलब तीनों लाइनों से जो एरिया सेट हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इसे जूम करें, अगर इसे हम जूम करें तो ये लाइन इस तरफ जा रही है, ठीक है, और ये लाइन इस तरफ जा रही है। अगर मैंने बोल दिया ये इस तरफ है, ठीक है, ठीक है ना। और ये लाइन मैंने जो एक्स वाला ये लाइन है, एक्स वाली लाइन है जो इस तरफ जा रही है, इस तरफ मैंने बोल दिया। अब देखो, जो एरिया कॉमन आ रहा है, मतलब तीनों लाइनों से कॉमन एरिया आ रहा है, इससे ये आ रहा है, इससे भी ये आ रहा है, और इससे भी ये आ रहा है, तो कॉमन जो है इसको हम अच्छे सेट कर देंगे। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है जो सेट करना है प्रॉपर अच्छे से डार्क करके, हमें पता चल जाए कि जस्ट सर्च चेक करें कॉपी, उन्हें पता चल जाए कि हाँ तीनों लाइनों में से ये एरिया कॉमन है, ठीक है ना। तो आज सिंपली वैसे करना है, बहुत इजी एक्सरसाइज होने वाली है। मन से क्वेश्चन करना। अभी मैं इस वीडियो में 5 तक करा पाऊंगा, क्योंकि भाई ज्यादा वीडियो लंबी ना बने इसलिए, ठीक है ना। समझ गए? तो ऐसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अच्छे से। हमें क्या करना, दो तीन इनक्वालिटी दे रखी होंगी, हमें उन्हें अच्छे से पॉइंट को पुट करना है, सेट करना है, और देखना है कॉमन कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसे और ज्यादा सेट करना है, हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो, मन से पढ़ो। अगर कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी कमेंट करना डायरेक्ट। अगर कमेंट करने के बाद जब पता चल जाए कुछ हमारा डाउट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, हर बार देता हूँ, इसमें दे दूंगा। इसमें आपको कमेंट क्या करना है, नंबर लिखना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा तुरंत, ठीक है ना। अब अच्छे से करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत इजी एक्सरसाइज होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्या हमारा x इज ग्रेटर देन 3 एंड y ग्रेटर देन 2। अब इसके तो पॉइंट निकाल लेंगे तुरंत। अब देखो, इससे क्या करेंगे, हमारा आ गया x इजकल टू 3 और y इजकल टू 2। भाई सॉल्व कर दो इसे। और ये तो वो वाले क्वेश्चन है जो हम लोगों ने एक्स 6.3 के लास्ट क्वेश्चन थे ना, 9th और 10th, ठीक है ना। तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसे अच्छे सॉल्व कर देंगे। कितना होगा, x 1 2 3, y कितना है 1 2, ठीक है। अब देखिए भाई, x इजकल टू 3 कितना होगा, 1 2 3, लो हो गया, मतलब 3 यहाँ पे बोल दिया मैंने। लेकिन जब आप फेयर पे या पेपर में जब करो ना, प्रॉपर स्केल से करना। इसमें लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी होगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, ये बनेगी। अब y इक्वल टू पे क्या हो जाएगा, 1 2, भाई ये बना दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पता चलना है हमें, अब ये करना है हमें, अब ये पता कराना है कि कॉमन कहाँ पे आएगा, कौन सा एरिया शेडेड होगा, कौन सा एरिया शेडेड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर 0,0 पे हम करेंगे पुट पुट 0,0। हम पुट 0,0 कर देंगे इन इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सेम एज ऐसे ही हम इसमें करेंगे, पुट 0,0
इन इनइक्वालिटी y ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। पता चल जाएगा ट्रू है कौन सा, ट्रू फॉल्स कौन सा है। इसमें रखो, जब इसमें 0 आएगा 0 ग्रेटर देन 3, और इसमें क्या आएगा 0 ग्रेटर देन 2। अब बताओ, ये दोनों फॉल्स है। जब ये दोनों फॉल्स होंगे तो इस तरफ ना होके उस तरफ फैलेंगे, लाइन उस तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। अगर लाइन आज ट्रू होता तो नीचे आती, ये फॉल्स है तो मतलब ऊपर जाएगी लाइन, मतलब ऐसे। लेकिन आपको प्रॉपर सेट करना है, मैं तो मार्कर से बोर्ड पे कर रहा हूं, ठीक है। अब ठीक है, अब जब इसकी बारी आएगी तो ये भी फॉल्स है, जब ये फॉल्स होगी तो मैंने ये बना दिया, अब इसके हम इस तरह बना देंगे, फॉल्स है तो बाहर जाएगा। बताओ आगे बात समझ में। अब देखो इसमें देखो कॉमन कौन सा है, कॉमन ये वाली ले, देखो यहाँ पे x का नहीं है, आई मीन यहाँ पे y का नहीं है, यहाँ पे x का नहीं है, बट इस जगह पे कॉमन है सब कुछ। यहाँ पे देखो y की आ रही है, यहाँ पे देखो x की भी आ रही है। तो इसे, इस एरिया को, जो ये रीजन है, इसे प्रॉपर अच्छे से कलर करेंगे, शेड कर देंगे, और हमारा ये रहा ग्राफ बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर लिखना, और इसके बाद ग्राफ तो बना ही दिया मैंने। ऐसे करना है, बहुत इजी एक्शन होने वाली है। आप सारे के सारे क्वेश्चन खुद से कर दो, वीडियो कर दो, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा कंप्लीट, आप एक बार चेक कर लें, ठीक है। इसे इरेज करें, ऐसे क्वेश्चन कहीं देख कठिन, बहुत इजी थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। तो इसका क्या करें, डायरेक्ट हम पॉइंट निकाल दें यहाँ से। ब्लैक मार्कर कहाँ है, यहाँ पे कितना था भाई, इरेज कर दिया मैंने, एक सेकंड रुकना भाई। एक्सरसाइज 6.3, यहाँ पे भाई कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड, यहाँ पे 2 है, माय मिस्टेक भाई, इरेज हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे सेकंड। अब इसके डायरेक्ट पॉइंट निकाल दें यहाँ पे, ठीक है। 3x, चलो इक्वल टू कर दें, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो, अब इसके हम क्या करेंगे, पॉइंट निकाल देंगे। जब इसके पॉइंट निकालेंगे तो इसे कर रहे हैं इक्वल, कितना आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब इसके पॉइंट निकाल दो भाई यहां से, x y, ठीक है। अब देखो, अब जब x को 0 करेंगे यहां से तो y हमारा कितना है, 2 6 12, ठीक है। जब यहां से y को 0 करेंगे तो x कितना आएगा, 3 4 12, सही है। यहां से क्या होगा, यहां से हो जाएगा x इजकल टू 1, और यहां से क्या होगा y इजकल टू 2। बहुत अच्छे से मतलब ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है भाई। फिर कर दो, मैंने बताया था सच में बहुत इजी एक्सरसाइज है, फील हो गया होगा कितनी इजी एक्सरसाइज है भाई। लिखो यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस का कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हम माइनस का बनाएंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और x कितना था यार, 4 तक जा रहा है। 1 2 3 4 भाई लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट पुट करो, जब हमारा x 0 है y 6 है, x 0 है y 6 है, ये कौन सा पॉइंट आ गया 0,6, ठीक है। अब देखो y 0 है और x 4 है हमारा, एक ये पॉइंट आ गया, कितना आ गया 4,0, ठीक है ना, 4,0 आ गया। इस लाइन को हम अच्छे से मिला दें दोनों पॉइंट से, भाई मिला दो, ठीक है। आपको अच्छे से मिला देने, क्योंकि यहाँ पे स्केल तो है नहीं मेरे पास। अब देखो x इजकल टू 1, x इजकल टू 1 यहां से हो जाएगी, ठीक है। और y इजकल टू 2, y इजकल टू 2 यहां से हो जाएगा,
ठीक है ना, मुझसे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आपको कोई करना नहीं है। अब देखो, अब हमें पता करना है कि कौन सा सेट करना है, कौन सा सेट नहीं करना है। तो क्या करें, हम पॉइंट 0,0 रखेंगे, ठीक है ना। हमें उसी कंडीशन में 0,0 नहीं रखना, यहाँ से जब हमारी लाइन खुद यहीं पे यहीं से क्रॉस कर रही हो तब 0,0 नहीं रखेंगे। तब क्या करेंगे, या तो इस लाइन के इस तरफ लेंगे पॉइंट, या इस लाइन के इस तरफ लेंगे पॉइंट, ठीक है ना। उस टाइम पे 0,0 नहीं रखेंगे। आज बात समझ में। अब इसके पॉइंट निकालते हैं भाई। अब देखो इसका करें, पहले सबसे पहले इसे थोड़ा इरेज करते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखेंगे पुट, इंक नहीं चल रही है, यहाँ पे लिखेंगे पुट 0,0, ठीक है, इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होगी, 3x प्लस 2y लेस देन 12 इक्वल टू भी 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे भी 0 रखा, क्या हो गया, 0 हमारा छोटा है 12 से, ठीक है ना। मतलब ये ट्रू है। जब ट्रू होगी, यहाँ पे एक काम और करना है, 100%, मतलब भूल नहीं जाना है। क्या करना है, इस लाइन को पहले नाम क्या देंगे, इस लाइन को नाम देंगे हम पहले 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। और ये कौन सी है, x इज इक्वल टू 1, और ये कौन सी है लाइन, y इज इक्वल टू 2। ये याद रखना है अच्छे से, भूल मत जाना। वो मैं भूल गया शायद, लेकिन आपको नहीं भूलना है, ठीक है ना। अब देखो, अब x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो सेम एज आपको ये लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी x लेस देन -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखना है, वो मैं लिख दूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है। यहाँ पे लिखो पुट 0,0 इन दिस इनइक्वालिटी, कितना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब जब यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो ये सही है क्या, तो ये हमारा ट्रू है और ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। अब थर्ड है लास्ट, यहाँ पे करेंगे पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी, कितना है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे रखेंगे 0। बताओ, ये फॉल्स है भाई और ये भी फॉल्स है, दो फॉल्स है और एक ट्रू है। अब इसी से हम पहले लाइन क्लिक करेंगे, आई मीन लाइन खींचेंगे। अब हमारा 0 ग्रेटर देन 12, मतलब ये ट्रू है। जब ट्रू है तो इस लाइन पे हम इस तरफ लाइन के इस तरफ लाइन के यहां से खींचेंगे। हमें वो देखना है एरिया जहां पे तीनों लाइनों के कॉमन पॉइंट मिल रहे हो, ठीक है। आई मीन यहाँ तीनों पे, यहाँ पे लाइन कॉमन आ रही हूँ। अब देखो इसका हो गया काम खत्म। अब x ग्रेटर देन, मतलब x इक्वल टू 1 पे जाओ, इस लाइन पे, ठीक है। अब ये फॉल्स है, जब ये फॉल्स है तो इस तरफ जाएगा, ठीक है। फिर ये भी फॉल्स है, जब ये फॉल्स है तो ऊपर की तरफ जाएगा बाई में, ठीक है ना। अब देखो कॉमन कौन सा है, कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है। इस जगह देखो, यहां से हम x वाली लाइन भी जा रही है, ठीक है, यहां से y वाली लाइन भी जा रही है, और यहां से ये थर्ड पॉइंट, थर्ड लाइन कौन सी है, थर्ड वाली, तो ये यहां से भी जा रही है, ठीक है ना। तीनों इनइक्वालिटी इस एरिया को मतलब क्रॉस कर रहे हैं। इसके अलावा कहीं और देखो, अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ पे x नहीं है, मतलब अगर यहाँ y है और x भी है, यहाँ से x भी कौन सी, x भी इधर जाएगी, ठीक है। बट जो ये वाली इनइक्वालिटी है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 12, बट वो नहीं है। वो एरिया देखना है जहां पे तीनों के तीनों कॉमन आ रहे हो, ठीक है। जब इस जगह पे तीनों तीनों कॉमन आ रहे हो तो अच्छे से सेट करेंगे, ये एरिया तीनों से भाई जा रहा है, ठीक है। इसे अच्छे से सेट करेंगे पेंसिल से डार्क करके, किस टीचर को पता चल जाए कि यस सर ये वाला कॉमन एरिया है। देखो ठीक है, बिल्कुल इजी। इसे अच्छी शेड लेके, मतलब एक तरफ, जैसे कि एक तरफ कॉपी है, एक तरफ से हम ग्राफ बना लिया, तो दूसरी तरफ हम अच्छे से पॉइंट लिखेंगे, तीनों तीनों के, ये सर को पता चले कि सर ये पॉइंट हमने इधर निकाले और हमारा एरिया है कॉमन इस तरफ है ग्राफ के, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। बताओ कोई दिक्कत। अब करें क्वेश्चन नंबर थर्ड।
सही है। अब करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है हमारा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लिख दिया, हम डायरेक्ट पॉइंट निकाल देंगे। अब क्या है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। सॉरी यहाँ पे हम इज इक्वल टू कर दें, एक लाइन कम ही पड़ेगी। अब देखो हमें क्या करना है, इसके पॉइंट निकाल देना है। हम पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले, भाई निकालो इसके पॉइंट। एक्स को मैंने 0 मान लिया तो y हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम y को 0 मान लेंगे, x कितना आ जाएगा, 2 3 6। ठीक है, अब देखो यहां से x y, यहां से मैंने x को 0 माना तो 4 3 जा 12 आ गया। यहां से मैंने y को 0 माना तो 3 4 जा 12 आ गया। ठीक है ना भाई, इसका बना दो आप ग्राफ। अब तो आपको भी रियलाइज हो गया होगा कि कितनी इजी एक्सरसाइज होने वाली है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब जब आगे करोगे तो उसमें अब यहाँ पे तो बिल्कुल एक एक दो दो इनक्वालिटी आ रही है, आगे आगे करोगे तो 2 3 आ जाएंगी, बहुत इजी होने वाली है। चलो भाई करते हैं। ठीक है, इसमें 2 इनक्वालिटी थी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो x 0 y 6 मतलब ये रहा, क्या हो गया 0,6। ठीक है, एक पॉइंट ये रहा 3,0। यहां से एक अच्छी सी लाइन क्लिक करेंगे पहले। ठीक है, इसको नाम देंगे हम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, हमें हर लाइन को नाम देना है। अब सेकंड निकालो भाई, x 0 है y 3 है, मतलब ये रहा 0,3 एंड सेकंड 4,0। यहाँ पे लिख दो 4,0। अब यहां से हम लाइन खींचेंगे, वो लाइन थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी होगी लेकिन आपको अच्छे समझ लेना है। ठीक है, अब देखो इसको नाम क्या देंगे हम, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब इसके अच्छे से पॉइंट निकाल देंगे हम। लिखो भाई, पुट 0,0 इन दिस इनइक्वालिटी। ठीक है ना, क्या करेंगे हम, 2x प्लस वाई, थर्ड में क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यार मार्कर नहीं चला, सारी इंक खत्म हो गई। मुझे पता है इसमें इंक नहीं खत्म हुई होगी, अगर ज्यादा डाल देंगे ना तो इसमें निकलने लगेगी। अब इसमें क्या करेंगे, 0 पुट किया प्लस 0 पुट किया तो क्या आ गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है, 3x प्लस 4y इज लेस देन इन इक्वल टू 12। ठीक है ना, इसमें पुट करो भाई वैल्यू, 0 प्लस 0 12, कितना हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, मतलब ये ट्रू है। अब देखो कौन सी इनइक्वालिटी थी, ये वाली। ठीक है ना, ये फॉल्स है, ये वाली जब फॉल्स है तो ये उस तरफ जाएगी। एक सेकंड, हाँ ये वाली फॉल्स थी तो इस तरफ जाएगी। ठीक है ना, सही है, कोई दिक्कत तो ना है। अब देखो ये कौन सी इनइक्वालिटी थी, पुट 0,0 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। अब ये वाली ट्रू थी, जब ये ट्रू थी तो ये 0 की तरफ मतलब इस तरफ आएगी। अब इस तरफ कर देंगे हम, अब देख लो कॉमन कौन सा आ रहा है, आपको दिख गया होगा, ऊपर नीचे कहीं मिल नहीं रही है तो ये सारा एरिया कॉमन है। ठीक है ना, इसे अच्छे शेड करेंगे प्रॉपर।
जैसे कि हम शेड कर रहे हैं ऊपर, तो पेंसिल से ऊपर डार्क डार्क नहीं करेंगे, हल्का हल्का कर देंगे ऊपर से, कॉपी की बता रहा मैं। लेकिन जब ये वाला एरिया आएगा ना, इसे अच्छे से प्रॉपर स्केच से कर देना, ब्लैक स्केच से या फिर अच्छे से पेन से, मतलब पेंसिल से, कि दूर से दिखाई दे कि ये कॉमन एरिया है। ठीक है ना, तो आगे तो क्वेश्चन नंबर 30 भी होता कंप्लीट। अब करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इरेज कर दे, एक बार देख लो आप। अब करें क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे 4th। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हम डायरेक्ट पॉइंट निकालेंगे, यहाँ पे तो लिखा हुआ ही है पहले से ही। यहाँ पे क्या है, 2x माइनस वाई लेस देन 0। ठीक है, अब देखो इसके पॉइंट निकालो और इसके भी निकालो। x y, हम यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो y हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने y को 0 रखा तो x हमारा 4 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब x और y, एक बार वीडियो देख लो कितनी देर की बन गई भाई, क्योंकि ज्यादा अगर मिनट बन जाए ना तो फिर हमें अपलोड करने में दिक्कत होती है। अब देखो x हमारा 0 है, सही है। y हमारा कितना है, जब मैंने x 0 मान लिया तो y हमारा 0 हो जाएगा, सही है। अब देखो अगर हम x और y की सेम है इसी में कर देंगे, अगर यहाँ पे 0 मान लेंगे और इसको भी 0 आ जाएगा, तो फिर हमारे डिफरेंट पॉइंट नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, तो हमें चाहिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। तो क्या करें, यहाँ पे हम x को 1 मान रहे हैं। ठीक है, जब x को यहाँ पे 1 मानेंगे तो y हमारा जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, x को मैंने 1 मान लिया तो y हमारा 2 हो गया। अब ये पॉइंट हमें ग्राफ पे सॉल्व कर रहे हैं प्रॉपर। अब देखो इसका बना है फिर अच्छे से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है ना, आगे बात समझ में, हाँ सही है। अब देखो अब क्या करें हम, जब x हमारा 0 था, y यहाँ पे ये था, x हमारा 0 है तो y ये रहा 4, मतलब एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, और x हमारा 4 था, y हमारा 0 था, एक पॉइंट ये रहा 4,0। इसे अच्छे से मैच कर दो। ठीक है, ये होगी लाइन, इसके लाइन का नाम भी दे दो, क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 4। ठीक है, अब 0,0, अब 0,0 आ गया, ध्यान रखना ये रहा पॉइंट 0,0। ठीक है ना, सही है। x हमारा 1 है, y हमारा 2 है, x हमारा 1 है, y हमारा 2 है, मतलब इसे थोड़ा इधर लिख दे, 1 2। इस जगह, ठीक है ना। अब यहाँ प्रॉपर एक लाइन देंगे इसे हम, यहाँ पे निकल गई लाइन। ठीक है, अब देखो हमारी लाइन यहाँ से निकल गई। थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि लाइन जब बनाते हैं ना थोड़े टेढ़ी हो जाए फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये लाइन ये जा रही, ठीक है ना, अब ये इधर जा रही, इसका भी नाम देते हम, क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज लेस देन 0। ठीक है ना, अब देखो हमें क्या करना है, इसके पॉइंट निकालने हैं कि हमें पता चले कौन सा क्या कहते हैं, हाँ, कौन सा हमें सेट करना है और कौन सा सेट नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम, अब बात करते हैं इसकी, तो क्या करेंगे, पुट 0,0 इन दिस इनइक्वालिटी लिखना है आपको। क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, क्या है,
ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, 4 क्या हो जाएगा 0। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? ऑब्वियसली फॉल्स है, ठीक है ना। अब सेकंड बारी आती है, क्या है, पुट 0,0 इन दिस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है, 2x माइनस वाई इज लेस देन 0, ठीक है ना। अब देखो एक बात याद रखना, अब यहाँ पे इक्वल टू के साथ नहीं है, इक्वल टू नहीं है। जब इक्वल टू नहीं होगा तो यहाँ पे जो लाइन होगी ना डैश डैश करके लिखना। ये बात भी मैं थोड़ा भूल गया था मैंने, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये लाइन भी डैश डैश कर लिखना, इक्वल टू साथ में नहीं है जब। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा 0। कुछ मैं गलत कर रहा क्या, 2x, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक भाग में भूल गया था मैं, सॉरी भूल गया मैं। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो जब हम इस लाइन के पॉइंट निकालेंगे, अब पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये खुद 0,0 से जा रहा है। जब मैंने खुद बोला, मैं खुद भूल गया, जब भी बात 0,0 तक जाए तो अब क्या करेंगे, या तो इस लाइन के इधर पॉइंट निकालो या इस लाइन के इधर पॉइंट निकालो, ठीक है ना। हम इस पर नहीं जाएंगे। अब देखो मैं मान लेता हूं कि मैंने मैंने x को मैंने 2 मान लिया, और यहाँ पे इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। x को मैंने 2 मान लिया और y को मैंने यहाँ पे बाई 1 मान लिया, ठीक है ना। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मान लिया, इस लाइन के हम इधर जा रहे हैं, लिखेंगे पुट 2,1, ठीक है ना। पुट 2,1 इन दिस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कौन सी है, 2x माइनस 1 लेस देन 0। अब हम इसकी जगह हम 2 की जगह हम 2 इंटू 2, ठीक है। y कितना हमारा 1 है। अब देखो कितना हो जाएगा, 2 2 4 माइनस 3, 2 2 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 लेस देन 0। अब ये आ गया। अब देखो ये सॉरी ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। आई एम सॉरी 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 यार, पता है क्या हो क्या गया है, ये हमारा फॉल्स है, ठीक है ना। और ये हमारा ये भी हमारा फॉल्स है। जब ये फॉल्स है तो लाइन किस तरफ जाएगी, अगर ये हमारा ट्रू होता तो इस तरफ जाती, अगर ये फॉल्स है तो किस तरफ जाएगी लाइन, लाइन जाएगी ऊपर की तरफ। इसे सेट कर दो, ठीक है ना, सही है। इसमें अगर ये लाइन अगर हमारी पूरी ऊपर तक होगी, ठीक है ना, तो इसे हम अच्छे से सेट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारी लाइन क्या है, अगर ये मैं इस तरफ के पॉइंट लिए थे, लेकिन तो ये तो फॉल्स था, तो इसका मतलब ये हमारे पॉइंट इस तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ से कॉमन लेंगे, ये हमारे पॉइंट जो है, ठीक है ना। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन एरिया में देखना है। अगर हमसे देखा जाए, अगर ये लाइन थोड़ी ऊपर तक यहाँ तक होती, ऊपर तक मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर तक लाइन कॉमन ही आगे होती, ये वाली लाइन आगे होती, ठीक है ना, और ये आगे तक यहाँ तक होती, तो क्या करेंगे, जो इस तरफ के लाइन थे ना, जो आई में इस तरफ के जितने पॉइंट थे, ये तो ऊपर वाली लाइन है। अब इसको शेड क्या करेंगे, हम इस तरफ शेड करेंगे, वो मैंने लाइन थोड़ा खींचा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस तरफ के जो ये लाइन है, अब इसको किस तरफ शेड करेंगे, हम इस तरफ शेड करेंगे, ठीक है ना, इस तरफ शेड करेंगे, ठीक है ना। तो अब सेट हमारा कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो इसमें इसमें रेड आ रहा है, इसमें ब्लैक आ रहा है, तो कॉमन क्या हमारा, कॉमन ये वाला एरिया हो जाएगा। अगर ये लाइन ऐसे जाएगी और ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है ना, तो सेट क्या होगा, ये वाला एरिया, ठीक है ना। ये वाला एरिया शेडेड होगा, क्योंकि वो थोड़ा लाइन मैंने नीचे थोड़ा थोड़ा छोटी खींच दे दी और ऊपर यहाँ तक जाएगी, इसे ऊपर खींच दिया तो ये शेडेड हो जाएगा, ठीक है। इसे अच्छे शेड करना, बताओ होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी तरीके से कंप्लीट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देख लो भाई, ये वाला शेड होगा, अच्छे शेड करना। अब मैंने थोड़ी लाइन, क्योंकि लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, इसलिए भाई छोटा कर दिया था, ठीक है ना। ये सोल्व कर देंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
जरा सा भी कोई डाउट आए या कोई भी प्रॉब्लम आए तो डायरेक्ट कमेंट करना अच्छे से, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, रात के 1 बज रहा है। बताओ यहाँ तक कोई भी डाउट आया कि नहीं? अगर डाउट नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन सरल है। जब क्वेश्चन सरल है तो क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क आपको देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी करना आप, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब जब सारे क्वेश्चन जब पता चलेगा इसके, जब इसके बारे में पता चलेगा बेसिक इंफॉर्मेशन कि यार अब ऐसे सॉल्व होंगे, जब ऐसे सॉल्व होंगे तो क्वेश्चन नंबर 50 वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हो। क्या करेंगे हम, सबके पहले लेके पॉइंट निकाल देंगे, सेट करेंगे, कॉमन देखेंगे और उसका खेल खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 था कंप्लीट। चलो सॉल्व कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे क्या था, यहाँ 1 ही था। इरेज करने के चक्कर में भाई क्वेश्चन इतना 1 था। x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। सॉरी -1, -1 ही है। क्वेश्चन नंबर 50 -1 है। अब देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसके पॉइंट निकालेंगे। पहले पॉइंट निकाल दो इसके। हम क्या करेंगे, इसका हम x और y के पहले पॉइंट निकाल देंगे। अब देखो, हम यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x को मैंने 0 रख दिया, ठीक है ना। तो y हमारा कितना आएगा, y हमारा -1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जब y को 0 रखेंगे, y को 0 रखा तो x हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है ना। 2 इधर चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखो x को हम यहाँ पे 0 मानेंगे, x को जब मैंने 0 माना तो y कितना आ गया, y आ गया 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/2 कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगा अभी। अब देखो y को मैंने जब 0 माना तो x कितना आ गया, y को मैंने 0 माना, x कितना आ गया, -1। बताओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब करेंगे इसे, इससे रेड से बनाए हम की बार। ये रेड मार्कर अच्छा चलता है और से तो अच्छा चलता है, क्योंकि डोम्स का है और ये किसका था, नाम भी इरेज हो गया। 1 2 3 4, ठीक है। 1 थोड़ा अच्छे से बनाए, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इनको नाम दो भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 और -1 -2। इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब देखो x हमारा 0 है, y -1 है। x हमारा 0 है, y -1 है। x हमारा 0 था तो y हमारा -1 हो गया, ठीक है भाई। ये आ गया पॉइंट, ठीक है। और क्या था हमारा, x 0 था तो y हमारा हाफ था। x 0 था, y हमारा हाफ था। भाई कहाँ है भाई, भाई हमारा हाफ था। भाई कुछ तो मिस्टेक हुआ है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x हमारा 0, x को मैंने क्या किया, मैंने x को मैंने 0 माना तो y हमारा -1 आ गया। अब क्या यार y को 0 मानेंगे, ठीक है ना, तो x हमारा कितना आएगा, 1/2 आएगा। मेरी मिस्टेक, सॉरी सॉरी। अब क्या करेंगे हम, x सॉरी 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 सॉरी, x हमारा 0 था, y हमारा -1 है। x हमारा 0 था, ठीक है, y हमारा -1 है, ठीक है। अब y हमारा 0 है, x हमारा कितना है, 1/2। 1/2 मतलब इस तरह। अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। अब जब
कॉमन तो यहाँ पे आएगा ना 1/2, 1/2 मतलब 0.5 आधा, तो ये रहा 1/2 लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो इसका पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दें 1/2 कॉमा 0, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन खींच देंगे अच्छे से, थोड़ा लाइन टेढ़ी सी होगी, तिरछी थोड़ा इधर से होती, चलो कोई दिक्कत ना है। अब इसका नाम देंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखो अब इसकी बारी आएगी, x हमारा 0 है, y हमारा -1 है, -1 है y हमारा, सॉरी y हमारा 1/2 है, मतलब ये वाली जगह, ये हमारा क्या है 0,1/2, ठीक है। अब क्या है x हमारा -1 है, x हमारा -1 है और y हमारा 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे -1,0, ठीक है ना। इसको अच्छे से यहाँ पे भाई माफ करना, थोड़ा सा लाइन तिरछी हो गई। अब देखो अब बारी आती है ब्लू मार्कर की, अब इनके क्या पॉइंट निकाल देने, देखो पॉइंट निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट 0,0 इन दिस इनइक्वालिटी 2x माइनस वाई इस क्या है इस ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। अब इसके पॉइंट निकालेंगे, हम यहाँ पे 0 रखेंगे, -0 रखेंगे, ये तो फॉल्स है, ठीक है। जब ये फॉल्स है तो अब बारी आती है इसकी, यहाँ पे करेंगे पुट 0,0 इन दिस इनइक्वालिटी, आपको लिखना है आपको, ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू -1, सॉरी इक्वल टू क्यों होगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा, ठीक है, साइन चेंज होगा, कितना आएगा -1, कितना आ गया, अब देखो ये तो ट्रू है बट ये फॉल्स है, ये 0 हमारा, सॉरी ये दोनों दोनों फॉल्स है, ठीक है ना। अब इनके इनके भाई सेट कर दो, दोनों फॉल्स है, इधर 0 बड़ा कर दिया, इधर -1 बड़ा कर दिया। अब इनके जब दोनों फॉल्स हैं तो ये वाली लाइन, ये वाली, ठीक है ना, कौन सी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, जब ये फॉल्स है तो 0 तरफ न जाके ये इस तरफ जाएगी, इसको इस तरफ सेट कर देंगे हम, ठीक है ना, सही है। अब देखो ये 0 मतलब ये भी फॉल्स है, तो ये 0 तरफ न जाके, ये 0 तरफ न जाके इस तरफ न जाके ऊपर जाएगी, अब तो पता ही चल गया होगा कि कौन सा कॉमन है, कॉमन ये वाला है। बताओ सारे से हो गए कंप्लीट, ठीक है ना। अगर कोई सा भी कोई डाउट हो, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, देखो स्क्रीनशॉट तो लेना ही मत, अगर साथ में देख रहे हो ना वीडियो साथ में सॉल्व करते रहना, बहुत इजी एक्सरसाइज थी, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन फिर तो था कंप्लीट ऐसे करेंगे, ठीक है ना। हमें देखना है, हमें पहले एक बार मैं सारा बता दूं, पहले मैंने पहले पॉइंट निकाल देने हैं, ठीक है ना, पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद हम एक्स और वाई की जब मैंने पॉइंट निकाल दिए, मैंने ग्राफ सॉल्व कर दिया, मैं ग्राफ में पॉइंट पुट कर दिया, उसके बाद मैंने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना। अगर वो 0,0 पे लाइन नहीं जा रही है, अगर 0,0 पे लाइन नहीं जा रही है तो सिंपली हम उसका क्या करेंगे, पुट 0,0 पे लिख देंगे, और उसके बाद हम मैंने जहां पे देखा कौन कौन सा शेड हो रहा है मैंने शेड कर दिया। हमें देखना कॉमन कहाँ पे आ रहा है, कॉमन देखा, कॉमन एरिया देखा मैंने कि इस लाइन का भी शेड हो रहा है, उस लाइन का भी शेड हो रहा है, तो ये शेड हो रहा है, ठीक है ना, मैंने शेड कर दिया अच्छे से। हमें साथ में ये भी देखना है, अगर इक्वल टू साथ में होगा, अगर इक्वल टू साथ में लगा तो प्रॉपर लाइन बनाएंगे, अगर इक्वल टू साथ में नहीं लगा है, जैसे कि ये क्वेश्चन किया था, जैसे कि ये क्वेश्चन किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वल टू साथ में नहीं था तो यह प्रॉपर लाइन नहीं आएगी। ठीक है, ये बात याद रखना। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक, पता नहीं कुछ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो ही रही है। ठीक है, इसे प्रॉपर लाइन नहीं बनेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद अनप्रॉपर लाइन बनेगी, क्या मतलब डैश बनेगी कि इसमें ये लाइन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इस इनक्वालिटी में ये लाइन इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है। ऐसे करना था क्वेश्चन नंबर 5 भी। आगे क्वेश्चन भी खुद सॉल्व करो, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना। ये था एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 तक। वीडियो ज्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं थोड़ा कम कम क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि लंबी वीडियो बनी तो फिर नेट की प्रॉब्लम होगी। आई थिंक आपको सारे कुछ समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो थैंक यू, जय हिंद।